हम चारों को ही उसकी बातों पर विश्वास करना पड़ रहा था। कैसे ना करते। मृदुल इस तरह बता रहा था कि विश्वास ना करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए हमने उसकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अनिल ज्योमेट्री में बहुत तेज था। मृदुल बोला, इतना तेज कि कई बार सर को भी उसी से राय लेनी पड़ती थी, मगर था बहुत शैतान। धीरे बोल, एलेक्स ने कहा। कहीं खिड़की के बाहर खड़ा होगा तो अभी आगे सिर पर चढ़ जाएगा। मैंने कहा, यहाँ हम इतने सारे हैं, मिलके उसका कचूमर निकाल देंगे। मृदुल बोला, रहने दे। भूत पे किसी का बस नहीं चलता। वो अपनी पे आ गया ना तो हम सबका भूत बना देगा। मैंने कहा, अच्छा, तो हम तब मानेंगे जब वो थ्योरम नंबर 6 भी ऐसे ही कर दे जैसे आज थ्योरम नंबर 5 करके। उसे क्या मुश्किल, जॉन ने समझाते हुए कहा। भूत तो गड़ा हुआ धन बता सकता है, फ्यूचर भी बता सकता है, पास्ट भी बता सकता है। वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ बता सकता है। मैंने कहा, अच्छा, ये बता, वह बोर्ड पे ऐसी आड़ी टेढ़ी लाइनें क्यों खींचता है? मृदुल बोला, अरे यार, अंधेरे में लिखता है यार, तो आड़ी टेढ़ी लाइनें ही खींचेंगी। और भाई देख, वो है भूत। भूत के काम भूत जाने। पाँव उल्टे होते हैं, चेहरा अजीब गरीब होता है। पता नहीं लाइनों में भी कुछ ना कुछ उसकी होगी। और अब देख, बहुत रात हो गई है, अब सोना चाहिए। ये बोल के मृदुल अपने बिस्तर की तरफ चल दिया। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे सबकी बातें पूरी हो गई हैं, सबको नींद आ रही है। तो हम सब अपने अपने बिस्तर पे लेट गए, नींद के इंतजार में। मगर वहाँ एक अजीब सा डर सबके दिलों में था। मैंने मृदुल की तरफ देखा तो वो चद्दर तान के सो रहा था। जाने कब आंख लगी और कब रात को नींद आई, कुछ पता नहीं। अगले दिन जब हम सब क्लासरूम पहुंचे तो हमें ये देखकर चंभा हुआ। आज फिर ब्लैक बोर्ड पे आड़ी टेढ़ी लाइनें खींची हुई और थ्योरम नंबर 6 समझाया हुआ था। अब तो लड़कों के दिलों में डर और भी ज्यादा गहरा हो गया था। हाँ, अनिल हम लोगों की बातें सुनता है और उसको पता है कि हम कब क्या बात कर रहे हैं। इस बात का पता सर को भी हुआ। सर जब क्लास में आए तो उन्होंने बोर्ड की तरफ बड़े ही आश्चर्यचकित होते हुए देखा। कुछ देर वह सोच में पड़े रहे, फिर बोले, अच्छा, हम तो तब जानेंगे कि अनिल का भूत पाइथागोरस थ्योरम भी सॉल्व कर गया। मास्टर जी के इस चैलेंज पर हम सब लड़कों ने भी खुश होकर तालियां बजा दी। और अगले दिन अनिल के भूत का करिश्मा देखने के लिए मास्टर जी ने आज भी क्लास डिसमिस कर दी। हम सारे लड़के बातें करते हुए फिर से हॉस्टल में आ गए। सभी बातों में उलझे थे, मगर सबके दिलो दिमाग में एक सवाल कौंध रहा था कि क्या अनिल का भूत पाइथागोरस जैसी डिफिकल्ट थ्योरम भी वैसे ही आराम से कर जाएगा। दरअसल पाइथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री में सबसे मुश्किल थ्योरम्स में से है और पाइथागोरस थ्योरम हम लड़कों को किसी भूत से कम नहीं लगती थी। अब देखो भाई, एक भूत का दूसरे भूत से लड़ाई होने का और उसके बाद क्या नतीजा आता है।
ये देखना है। जैसे तैसे रात हुई और आज हम सब लड़के कुछ देर जाग के सो गए। रात कुछ 12-1 बजे के आसपास एक खटका सा हुआ, जिसे सुनकर सोते सोते मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। मैंने उठकर खिड़की से बाहर देखा तो दूर अंधकार में एक छाया इमली के पेड़ की ओर बढ़ रही थी। उसका रुख उसी क्लासरूम की तरफ था। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बोलूं तो बोला ना जाए। मैंने झटपट से पास में लेटे हुए अली को जगा दिया। अली, भूत। अली बोला, तेरी आवाज को क्या हो गया? मैंने कहा, अली, बाहर भूत था, अनिल का। मैंने बहुत ही दबी आवाज में कहा। और जो अली अभी शायद ढंग से नींद से जगा भी नहीं था, अनिल के भूत का नाम सुनकर अपने बिस्तर से 1 फुट ऊपर उछल पड़ा। मैंने उसको खिड़की की तरफ इशारा किया और फिर खिड़की के पास से उसे वो छाया दिखाई। हमारे देखते देखते वह छाया क्लासरूम में घुस गई। मैंने कहा, चल देखते हैं। अली बोला, रहने दे भाई, भूत है और मुझे तो लगता है डर। एक काम करते हैं, सबको जगा लेते हैं। ज़्यादा लड़कियों का शोर होगा तो भाग जाएगा। हम दोनों छिप कर देखते हैं कि करता क्या है और दिखता कैसा है। मैं आगे चलता हूँ, मगर तू मेरे पीछे पीछे आ। इस पर अली तैयार तो हो गया और मैंने भी एक हिम्मत की सांस भरी। बहुत अरसे से मन में दबी हुई इच्छा पूरी होने जा रही थी। आज भूत को देखने जा रही थी। मन में एक खुशी भी थी और एक डर का माहौल भी छाया हुआ था कि कहीं उसने हमें देख लिया तो फिर हमारा क्या होगा। मैं और अली धीरे धीरे दबे पांव कमरे से बाहर निकले और तेजी से क्लासरूम की तरफ दौड़ पड़े। हम क्लासरूम के दरवाजे पे जाके रुके और कान लगा के सुनने लगे। अली पीछे खड़ा था। मैंने उसे हाथ लगाया तो वो कांप रहा था। मैंने सुना कि ब्लैक बोर्ड पे चौक से कुछ जल्दी जल्दी लिखा जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डरा। अब मुझे भी भूत पर विश्वास होने लगा। मैंने कहा, अली भाग, अनिल का भूत आज पाइथागोरस थ्योरम भी कर रहा है और अगर हम पकड़े गए तो हमारा भी भूत बना देगा। हम दोनों वहाँ से सिर पे पाँव रखते भागे। हॉस्टल के कमरे में आकर हाफते हाफते एक ही बिस्तर में दुबक के सो क्या गए, बस नाम के लिए सोए। अगली सुबह हम उठे। मुझे और अली को तो पता था क्लास में पाइथागोरस थ्योरम हो चुकी है, फिर भी हमने किसी से कुछ नहीं कहा और हम क्लास की तरफ चले गए। क्लास में जब हम पहुंचे तो सर वहीं कुर्सी पे बैठे हुए थे। बोर्ड पर 2 दिन पहले की तरह आज पाइथागोरस थ्योरम भी सॉल्व की हुई थी। जब सब लड़के क्लास में पहुंच गए और सर ने अटेंडेंस रजिस्टर खोलकर अटेंडेंस ले ली, हम सब दिमाग में ये सोच रहे थे कि कब सर अपनी हार स्वीकार करेंगे कि हाँ, वो अनिल के भूत से हार गए। उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर बंद किया, अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई, खड़े हुए और बोले, आखिरकार
हमने अनिल के भूत को पकड़ लिया। ये सुनते ही हम सारे के सारे लड़के अपनी अपनी सीट से 1-1.5 फुट ऊपर उछल पड़े और सब एक साथ चिल्ला पड़े, कब और कैसे? तभी सर ने मृदुल की तरफ इशारा किया। सब लड़कों ने मृदुल की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे इसकी खूब मरम्मत हुई है, खूब ठुकाई हुई है इसकी। आखिर में सर ने हमें पूरा का पूरा खेल समझाया कि मृदुल ने ही अनिल के भूत का होने का सबको विश्वास दिलाया। आखिर में सर ने हमें सब बताया कि रात को मृदुल चुपचाप उठकर थ्योरम कर जाता था। उसके पास से एक टॉर्च और एक गाइड मिली जिसमें सारी ज्योमेट्री की थ्योरम्स सॉल्व की हुई थी। सर ने बताया कि मृदुल ये सारा काम, ये सारा खेल इसलिए रच रहा था ताकि उसको इमली के पेड़ की खट्टी मीठी इमली किसी और के साथ ना बांटनी पड़े और वो अकेले ही इमलियों का स्वाद और लुत्फ उठा सके। उस दिन के बाद से पूरे बॉयज हॉस्टल में मृदुल को सबने अनिल का भूत कह के बुलाने लगे। तो ये लो, आखिरकार आज 15 साल बाद अनिल का भूत यानी मृदुल मेरे सामने मेरे साथ कैफेटेरिया में बैठा है। बस इतनी सी थी ये कहानी।